हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए, हमें यहाँ पर बताना है इन यौगिकों में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर पहला यौगिक क्या दिया है, हमें पहला यौगिक बच्चों H4P2O5। अब बच्चों H4P2O5 में हमें यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर H4P2O5 में बच्चों हम अगर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों मान लेते हैं कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यहाँ पर X है। और बच्चों हाइड्रोजन की यहाँ पर +1, ऑक्सीजन की बच्चों यहाँ पर -2। तो यहाँ पर बच्चों अब हम समीकरण बनाए तो यहाँ पर इन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बच्चों इस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, +1, और यहाँ पर संख्या कितनी इनकी 4 +1 प्लस बच्चों 2x प्लस 5 इंटू -2 बराबर बच्चों कितना, 0 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो 4 प्लस 2x प्लस या फिर -10 बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, 2x बराबर 6। तो x बराबर बच्चों 6/2 यानी 3। तो बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +3। अब बच्चों बात करें हमारा दूसरा यौगिक क्या है, दूसरे यौगिक की बात करें तो दूसरा यौगिक है H4P2O6। तो बच्चों H4P2O6 में बात करें हम फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या की, तो यहाँ पर H4P2O6। तो बच्चों यहाँ पर हमें फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर X मानते हैं, और हाइड्रोजन की कितनी बच्चों, +1, और ऑक्सीजन की -2 होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर समीकरण बनाए तो 4 + 2x - 12, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों +6 इंटू -2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों, 2x + 4 - 12 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर 8, और x का मान कितना बच्चों यहाँ पर 8/2 यानी 4। तो बच्चों यहाँ पर H4P2O6 में फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल के आ रही है बच्चों, +4। जबकि बच्चों अब बात करें हमारे तीसरे यौगिक की, तो तीसरा यौगिक क्या है, H4P2O7। तो बच्चों H4P2O7 में हम यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या की बात करें किसकी, H4P2O7 में हम बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या निकालें। तो बच्चों हम यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या को x मानते हैं, हाइड्रोजन को +1 और ऑक्सीजन को -2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी समीकरण बनाएं तो 4 + 2x - 14 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2x बराबर 10। तो x बराबर बच्चों 10/2 यानी 5। तो बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल के आ रही है, +5। तो बच्चों यहाँ पर हमारे प्रश्न में देखा तो यहाँ पर इसकी कितनी निकल के आ रही है, +3। यहाँ पर बच्चों +4 और यहाँ पर +5। तो बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम विकल्पों को देखें अब, तो विकल्प क्या है बच्चों, +3 +5 +4। तो बच्चों ये तो गलत है, यहाँ पर +3, तो क्रम क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर +3 +4 और +5 का क्रम है। तो बच्चों ये किसमें, विकल्प नंबर डी में। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।